ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया। काशी शहर जल विच डेरा तहां दुल्हा पाया, काशी शहर जल विच डेरा तहां दुल्हा पाया। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं गिरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं गिरे घर दासी। झोला का सुत्यान कहाया लोग कर मेरी हासी, झोला का सुत्यान कहाया लोग कर मेरी हासी। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। हाँ धर्म गगन मेरे कुछ नहीं सूझे अगम अपारा, धर्म गगन मेरे कुछ नहीं सूझे अगम अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। हाँ अधर दीप और भंवर गुफा में तानिज वस्तु खमारा, अधर दीप और भंवर गुफा तानिज वस्तु खमारा। अलख निरंतन ज्योत स्वरूपी जपते नाम हमारा, अलख निरंतर ज्योत स्वरूपी जपते नाम हमारा। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया। हाड व मासल हून मेरे हूँ सतनाम उपासी, हाड व मासल हून मेरे हूँ सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता कह कबीर अविनाशी, तारण तरण अभय पद दाता कह कबीर अविनाशी। मैं अब गत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाया।
हाँ हाँ अवगत से चल आया रे मेरा भेद मरम ना पाए सत्संग सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली हे चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली हेल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली अपने पति की प्रीत न जानी गैरा के संग खेली अपने पति की प्रीत न जानी गैरा के संग खेली हे अपने पति की प्रीत न जानी गैरा के संग खेली हे अमृत तो तन भाया को न पी गई विष की प्याली हे अमृत तो तन भाया को न पी गई ये सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी हिल की दे रोवेगी जब चालेगी हे चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली हिल की दे रोवेगी चालेगी सुरता हिल की दे रोवेगी जब हे यम के दूत पकड़ कर ले जा बांध गड़े में से ली यम के दूत पकड़ कर ले जा बाल गड़े में से ली हे धर्मराज तेरा लेखा ले जा खुले पाप की थैली हे धर्मराज तेरा लेखा ले जा खुले पाप हे सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली हे चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली हे हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली हे जय सतगुरु ते मिलना चावे बन सतगुरु की चेली हे जय सतगुरु ते मिलना चावे बन सतगुरु की चेली हे सत में रहना सच्चा कहना हो जसवद की गली हे सत में रहना सच्चा कहना हो जसवद की ये सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी हे चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली हे हिल की दे रोवेगी जब चालेगी
अकेली सुरता हिल की दे दे रोवेगी जब चालेगी। एक है कबीर सुनो भाई साधो सो बरिया कहली। कहे कबीर सुनो भाई साधो सो बरिया कहली। ये अब तो सुरता चाल सासर माँ की छोड़ हवेली। है अब तो सुरता चाल सासर माँ की छोड़ हवेली। सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली। सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली। हे चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली। चालेगी अकेली सुरता चालेगी अकेली। हे हिल की दे रोवेगी जब चालेगी। हे सुरता हिल की दे रोवेगी जब चालेगी अकेली। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय राधा। स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों मातार बहनों सबके आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें, क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। सत्संग की आधी घड़ी और हजारों बरस तब के फिर भी बराबर नहीं है। और आज वो दिन है कबीर साहब भाई के डबल बोल आकर के इस सृष्टि के ऊपर हमारे को कितनी प्रेरणा दी। डबल बोल उनको बाबा गुरु कह सकता हूँ, क्योंकि कबीर साहब अगर नहीं आते इस सृष्टि के ऊपर तो संतों का ज्ञान तो अधूरा रह जाता। कबीर साहब ने आकर के सबकी चौंध खोल दी। कोई ये सोचता हो कबीर साहब को नीचे का नहीं पता था। कबीर साहब ने गोदा चक्कर से लेकर के और चोटी तक का सारा भेद का पता था उन्होंने। कोई ये नहीं कह सकता अब उन्होंने यहाँ का वर्णन नहीं करा, लेकिन वर्णन तो उन्होंने करा है। लेकिन उन्होंने सारी चीज साथ के साथ हमारे को बताते भी गए हैं। लेकिन हम तो फिर कहाँ रहे, हम तो किताबों में रह गए, करनी नहीं करी। ये तो करने का मार्ग है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे जब पावे कुछ सार। हम करनी करेंगे तभी सार मिलेगा हमारे को। करनी नहीं करा, आपने एक बोइया भरकर रोटियां का पेट के बांध लिया तो किसकी भूख मिटेगी? जिसने बांधा उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती भूख। भूख तो तभी मिटेगी अगर हमने एक रोटी या आधी रोटी उसके अंदर से खा ली तो हम उसके साथ में पानी पी लेंगे तो भूख मिट जाएगी। और बोइया भरा का भरा पेट के बंधारा यार खाया नहीं तो भूख किसकी मिटेगी? मैं तो घनी देर से भाइयों को देख रहा हूं। मैं ये नहीं कहता यहाँ गाने वाले नहीं है,
ना ये मैं कहता कि यहाँ संत महात्मा नहीं है, सारी चीज है यहाँ पे, लेकिन कोई बता देता है कोई बताता नहीं है, इतना फर्क है। क्योंकि कहते तो सभी हैं, मैं किसी को छोटा नहीं बता रहा, ना मैं किसी को बड़ा बता रहा। कोई भाई नाराज ना हो जा मेरी बात से, मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ छोटा और बड़ा बताने के लिए नहीं आया हूं आप लोगों के बीच में। मैं तो यहाँ पर सच्चाई का वर्णन करने के लिए आया हूं, और सच्चाई आप मानोगे तो अपने दिल में बैठा लेना, और नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, दुनिया नहीं मानती तो आप भी मत मानना, क्योंकि हमारा तो मार्ग दूसरा है। संतों का जो मार्ग है वो कथनी का नहीं है, वो तो करनी का मार्ग है। करनी करो मार मन डालो, कबीर साहब की वाणी है। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब आप देखो, कितनों ने तो इंद्री मारी है, कितनों ने करनी करी है, कितनों ने उस मन को मोड़ा है। मन मरता नहीं है कभी भी। कोई ये सोचता है अगर मैं बेटे पोते ब्याह करके फिर भक्ति कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तो खुट के अंदर पानी पियाना पड़ेगा। मैं संतों की मिसाल दे करके आपको बताता हूं। एक भाई राजा था, घोड़े के ऊपर बैठ करके आ रहा था, और रेत का कुआं चल रहा था रास्ते के अंदर। घोड़ा उसका प्यासा था, वो कहने लगा भाई घोड़े को पानी पिलाना है, भाई पिला ले। तो जहां वो होदी बनी हुई थी जिसमें पानी पड़ता था, उसके आगे से पानी निकलता है ना। अब घोड़े को वहां ले जा तो घोड़ा बिधक करके उल्टा जावे। वो कहने लगा राजा अगर भाई इस कुटकुट को बंद कर दे, इस कुटकुट को बंद कर दे। उसने बेचारा ने, राजा का हुक्म था, कुटकुट को बंद कर दिया। खुटकुट जब बंद हुई तो पानी आना बंद हो गया। फिर कहने लगा भाई पानी लिया। फिर उसने बेचारा ने चलाया अपना रेट, फिर खुटखुट की आवाज आने लगी, फिर घोड़ा चिमक करके चला गया। ऐसे 2-4 दफा उसने करा। वो घोड़ा चिमकना था, उसने पानी नहीं पिया। कहने लगा अगर भाई इसको बंद कर दे, अगर भाई राजा साहब अगर आपने घोड़े को पानी पियाना है ना तो खुटखुट के अंदर ही पियाना पड़ेगा पानी। तो घोड़े को अगर पानी पिलाना है आप लोगों ने, अगर उस परमात्मा के घर जाना है, उस खुदा से मिलना है, उस सतगुरु से मिलना है आपको, तो आपने करनी पड़ेगी, और इसी अवस्था के अंदर करनी पड़ेगी। और कोई दूसरा चोला भी नहीं है। मनुष्य चोला सबसे उत्तम चोला है, इससे उत्तम कोई चोला नहीं। अगर इससे उत्तम होता तो राम इस चोला में क्यों आवता, उस चोले में नहीं चला जाता जो उत्तम चोला है। कृष्ण जी इस चोले के अंदर क्यों आते। इस करके हम संत महात्माओं ने भी इस चोले का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि सबसे उत्तम चोला यही है, यही परमात्मा से मिला सकता है। और कोई सा चोला हमारे को परमात्मा से नहीं मिला सकता। परमात्मा से अगर हमने मिलना है, जिस अवस्था के अंदर आप लोग हो, जिस हाल में हो, उसी हाल में सुमरण करो, भजन करो, संतों से नाम लेकर के उन्होंने जो भेद बताया है उस मार्ग पर अगर आप चलोगे तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा, और 2-2 बूंद आपके घड़े के अंदर पानी पड़ता रहेगा। जब आपका अंत समय आएगा तो वो आगे जा करके हमारी पूंजी इकट्ठी मिलेगी। भाई ने शब्द गाया, हिलकी दे दे चालेगी सुरता, जब रोवेगी, जब चालेगी अकेली, अगर जब हिलकी दे दे के चलेगी तू, जब उस मार्ग में चलेगी,
कौन बचावेगा हमारे को उस मार्ग से। कबीर साहब ने तो यूं कह दिया, रुक गया कंठ दसू दरवाजा, मच गई ग्यारी रे मनवा नाय बेचारी रे, मनवा नाय बेचारी रे। अब दसों दरवाजे हमारे रुक जाते हैं, कंठ भी हमारा रुक जाता है लास्ट समय के अंदर। अब किससे यारी करेंगे हम, कौन बचाएगा हमारे को। हमने उस शब्द स्वरूपी राम का पल्ला नहीं पकड़ा, हमने शब्द स्वरूपी जो राम है उसकी खोजना नहीं करी, हमने अपने सदगुरु को नहीं टोया, तो बता कौन बचाएगा। कोई नहीं बचा सकता, फिर तो आपने रोना ही पड़ेगा। फिर जब ये कहते हिलकी दे दे, रोवेगी सुरता चलेगी अकेली, अकेली जब चलेगी, जब हिलकी देखे कभी इधर को देखेगी कभी उधर को देखेगी, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बचाएगा हमारे को। और जोर सा दरवाजा हमारा लूज होगा, उसी दरवाजे से हमारे प्राण छीन हो जाएंगे। इस करके दरवाजे को अपने को मजबूत रखो। मैं ये नहीं कहता आप गाना बजाना मत करो, मैं तो ये कहता हूं मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं संत नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ इंसान भी नहीं हूं। कोशिश कर रहा हूं बढ़ने की, कोशिश कर रहा हूं बढ़ने की। अगर आपको अपना पीछा छुड़ाना इस 84 से, तो आपको संतों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। दुनिया का मार्ग के अंदर कुछ नहीं है, दुनिया का मार्ग 84 की तरफ जाता है और संतों का मार्ग सचखंड की तरफ जाता है। आपने देखा होगा, बेल बोते हो, पेड़ बोते हो, क्या वो नीचे जाता है? नीचे तो जड़ जाती हैं। बेल तो ऊपर जाएगी, पेड़ भी ऊपर चढ़ेगा। ऊपर क्यों चढ़ेगा? आकाश के अंदर वो तत्व है, वो चीज है, उसको लेने की चाह है उसको, पेड़ को भी। लेकिन एक इंसान है, ये भी यूं चाहता है कि मैं उस चीज को लेऊं, लेकिन उसको पता नहीं है। बिगर पते का चिट्ठी डाल दो, कहां जाएगी? कुछ भी लिख दो उसके ऊपर, पहुंचेगी नहीं। ढोल का भी पता नहीं है तो कहां डाल का होगा? चिट्ठी को लिख के लिखाई धरी रहेगी आपके पास में। ढोल का पता है आपने और चिट्ठी का लिखने का पता है उसके ऊपर, जिसके नाम पर भेज रहे हो, तो चिट्ठी आपके पास में चली जाएगी। हम तो संतों की खाली रीस करते हैं, रीस नहीं करनी हमने, उनसे मिल करके उनसे मार्ग पूछना है। हमारे को वो मार्ग बता दो जिससे हमारा आवागमन छूट जाए, जिससे हम 84 के अंदर नहीं आए, जिससे हमारे को वो पूर्ण पुरुष मिल जाए, जो शब्द मिल जाए, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम पूछने की कोशिश नहीं करते, हम तो दूसरी बातों में लगे रहते हैं। वो भाई पहले खड़ा था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, नाराज मत हो जाना। वो भाई ने शब्द गाया, शब्द से पहले दोया गाया। सतगुरु के दरबार में का घन सो जाए, मैले करतब छोड़ के चुन चुन मोती खाए। ये क्या दूसरों को बताने के लिए बातें हैं? अपने ऊपर भी अमल करने के लिए बातें। एक तरह छोड़ने के लिए राजी नहीं था वो। क्यों? अगर दूसरों को बताने के लिए हमारे पास वो बातें, अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं हम। परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ और आत्मा भी इसी के अंदर बैठी हुई है, फिर इसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं हम। दूसरों को बताते हैं, मैं अपने ऊपर अमल नहीं करूंगा, दूसरों को बताऊंगा अगर आप ये काम कर लो। फिर वो कहां आप कर लोगे इस काम को? चुंबक तो जब ही काम करेगी जब उसके अंदर कसस होगा। अगर कसस नहीं है तो कबीर साहब ने कह दिया, देखा गुरु और देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये मैं नहीं कहता, कबीर साहब कह रहे हैं। अगर दोनों नरक के अंदर ठेलम ठेला, ना तो गुरु को पता शब्द कहाँ है और ना चेले को पता शब्द कहाँ है, फिर दोनों कहां जाएंगे?
गुरु तो न समझा चेले का माल खा लू, और चेला न समझा गुरु का कुछ मिल जाए मुने। गुरु शिष्य दोनों लालची और दोनों खेलने दाव, और बीच में डूब सी चढ़ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव पर चढ़ रहे हैं, वो तो आज नहीं तो कल तो डूबना डूबना है। अब ये क्यों धराशायी हुए आपको पता है? करनी नहीं थी, नहीं कबीर साहब ने तो सबकी ने मार्ग बताया, क्या भानीनाथ ने नहीं बताया? क्या गोरखनाथ ने नहीं बताया मार्ग? सबको सबको बताया मार्ग। उन्होंने तो ऐसा मार्ग बता दिया अब जिससे जीव आसानी से चला जाता है। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। प्रगट करके शब्द इतना आसान कर दिया। फिर अपनी रामायण को ले लो, काल के करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सखे न नाम गुण गाई। राम ने एक तपस्त्रिया त्यारी, नाम ने कोटिक सुमत बारी। कोटिक कितना जीव बार दिया नाम ने। उस नाम की बात कर रहा हूं मैं, और वो आपके अंदर है। वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस पे दाव है हाथ, और वस्तु जब आइए जब बेदी लीना साथ। बेदी लीना 7 दिन ना वस्तु लखाए, कोटिन जन्म को पंथ और पल में पहुंचा जाए। और कोट जन्म को पंथ मारो, पल में पहुंच जाएंगे। इसी जन्म के अंदर हम पहुंच जाएंगे। वेद की जरूरत है, लेकिन वेद बताने वाले बहुत कम है, क्यों गुरु ज्यादा बन रहे हैं और भाई चेला बनने के न कोई भी तैयार नहीं है। इस करके वो बचते नहीं है, वो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों? मान बढ़ाई जो हमारे को खत्म कर देती है। मान बढ़ाई को त्याग करके और अपने और भी कुछ ना सोचें, तो अपनी आत्मा के लिए तो इतना जरूर सोच ले कि ये मौका मिला है, इसको परमात्मा से मिला दे। क्यों? परमात्मा से मिलन की इसमें तड़प है। शब्द तो हम गाते हैं बहुत, तड़प तो इसके अंदर है मिलने की, पर मिलाने की तो हम कोशिश नहीं करते। मिला दो इसको परमात्मा से। उस अंतर के अंदर बैठा परमात्मा, संतों से नाम लेकर के, और ये अब अच्छा मौका मिला हुआ है। इसमें तो भक्ति थोड़ा टाइम के अंदर बन जाती है, और कोई चीज नहीं छोड़नी। कभी कोई ये सोचता हो हमने भाई परिवार छोड़ना है, या हमने धन जायदाद छोड़नी है, नहीं, कोई चीज नहीं छोड़नी। खाली एक चीज छोड़नी है। कौन सी? हमने बैड़ा कर्म छोड़ना है। बैड़े कर्म हम छोड़ देंगे, सच्चाई को अपना लेंगे। अच्छी चीज अपने अंदर में अपना ली हमने, तो हमारी भक्ति तो बन गई। गुरु के पास हम नुए तो जाते हैं। सच्चा जब होकर के गुरु से मिलता है, तो गुरु की ताकत उसके अंदर आ जाती है। और झूठा होकर के जब गुरु से मिलता है ना, तो फिर रे माटी हो जाता है वो आदमी। सच्चाई का वर्णन है, सच्चाई की जो ताकत है वो आप सबके अंदर विराजमान है। किसी ने अपनी जगह रखी है, किसी ने नहीं जगाई है। तो ये मौका मिला हुआ है हमारे को उस परमात्मा से मिलने का, उस सतगुरु से मिलने का, उस शब्द से मिलने का, 84 से पार होने का मौका है ये। इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि हम तो इससे नीचे नीचे रहते हैं। इस आंखों से नीचे नीचे रहते हैं। आंखों से नीचे तो क्या है? आंखों से नीचे तो परछाई पड़ी हुई है। ये बिजली तो उसके अंदर है ना, और ये बाहर पड़ रही है, ये तो परछाई है। और वो जो चीज है, ताकत है, वो कहाँ है? वो ट्रांसफार्मर के अंदर है। और उसकी ताकत कहाँ है? वो भाखड़ा डैम के अंदर है।
इसी तरीके से हमारे को जो परछाई पड़ी हुई है जीव के ऊपर से, वो नीचे वाले खंडों पर पड़ी हुई है। नीचे वालों के अंदर वो चीज हमारे को असली दिखाई देती है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा। उससे तो हमारा काम इतना चल जाएगा, अगर हमने तप कर लिया तो हमारे को धन दौलत मिल जाए। क्यों? काल महाराज की वो कर रहे हैं हम। काल महाराज हमारे को वो धन दे देगा, लेकिन धन से तो गुजारा नहीं हो या। धन से अगर गुजारा होता तो मीराबाई दो राज्य की मालकनी थी। वो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की? दो राज्यों की मालकनी थी मीराबाई। सिद्ध तारे तनापणो, साधु तारे खंड। साधु की बात कर रहा हूं मैं। सोई सतगुरु बंधिए, जो तारा ब्रह्मांड। उसका हमने पल्ला पकड़ना चाहिए, जो शब्द स्वरूपी सतगुरु हो। आप बात से लगा सकते हो, हर चीज का अंदाजा लगा सकते हो। चोर का, शाह का, गुरु का, पीर का, पैगंबर का, आप सब चीज का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इंसान की बुद्धि इतनी तेज होती है, वो सब चीज का अंदाजा लगा लेता है। चाहे अपने ऊपर अमल करो या ना करो, उसकी मर्जी की बात है। लेकिन अपने ऊपर वो अगर अमल कर ले तो फिर तो काम उसका भी बन जाएगा। सीधा अपना तन तार लेता है, और साधु एक खंड को तार देता है। अगर साधु की बात कर रहा हूं मैं, और सतगुरु ब्रह्मांड से तार देता है। हमने बार बार जो यहां जन्म लेकर के आना पड़ता है, उसके लिए हमने ये जीवन मिला हुआ है, बार बार नहीं लेना पड़ेगा। मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, इसकी अगर आप कदर जानोगे तो आपको ये जीवन से पार निकाल देगा, उस शब्द के अंदर पहुंचा देगा जहां वो बसता है। उस जगह हम पहुंच जाएंगे, फिर हमारे को उसकी चिंता नहीं रहेगी। किस चीज की चिंता नहीं रहेगी? अब हमारा जो आना जाना है रोज का, जो लगे हुआ, जो 84 के अंदर कभी कुछ बन करके आए हैं, कभी कुछ बन करके आए हैं, वो 84 का आना जाना हमारा खत्म हो जाएगा। यही मौका हमारे को मिला हुआ है। इस मौके को अगर हम गंवा गए तो फिर हमारे को दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमने सारी योनियों के अंदर निकलना पड़ेगा। चाहे आप तप कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन सारी योनियों के अंदर जाना पड़ेगा। जब तक सतगुरु के शरण में नहीं पहुंचे, जब तक शब्द स्वरूप भी सतगुरु के शरण में नहीं पहुंचे, तो आपको मनुष्य चोला भी नहीं मिल सकता। मनुष्य चोला भी तभी मिलेगा जब आप आंखों से ऊपर पहुंचोगे। इससे नीचे नीचे अगर रहे आप, तो आपको मनुष्य चोला भी नहीं मिल सकता। गुरु किया देखो सतगुरु चीना नाय, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अगे भवसागर की नाव में हम तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इससे हमने पार निकलना है। कैसे निकलेंगे? आप यूं कहोगे सतगुरु तो भाई सारे सतगुरु मैंने बता दिया, भाई सतगुरु तो बहुत हैं, लेकिन चेला कोई कोई है। हम कैसे पहचान करें उसकी? अब पहचान की बात यहां पर आ गई। अब पहचान की बात हमने कैसे करनी है, ये तो हम जानते हैं। अब जो कामी है, एक कोडी का नहीं, लालची है तो एक कोडी का नहीं, मोह में फंसे बैठा तो एक कोडी का नहीं, और क्या में फंसा बैठा तो एक कोडी का नहीं। पहचान होगी? नहीं हुई? इस तरह पहचान होती है। कामी, क्रोधी, लालची, गुरु, इनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। वहां जाति पाति की जरूरत नहीं है। कोई राजा बाबू सेठ साहूकार नो सोचता हो मैं चला जाऊंगा, वहां तो जाति की पूछ होती है। नहीं, वहां तो किसी जाति का हो, जो मालिक से प्रेम करता है, चाहे वो किसी जाति में है, चाहे राजा बाबू सेठ साहूकारों में है,
चाहे भाई और कोई सी जाति के अंदर है, वहां तो केवल भगत प्यार, वहां तो भगत प्यार है। उस भगत को हमने देखना है, उसी से हमारा उद्धार हो सकता है, वही हमारी नैया को पार लगा सकता है। नहीं, हमारी नैया तो डगमगाने लग रही है, रोज झकोड़े लगते हैं इसके अंदर, सुबह उठती है। मैंने देखे हैं, कोई भाई ना बताओ तो ना सही, त्यागी के संग लागी डोलू, लोभी कर कर लूट्या, जाक मछंदर जती गोरख बोल्या, भजन करा सो छूट्या। जो भजन करा वही छूट्या, भजन जिसने नहीं करा वो नहीं छूट सकता इस माया से। माया का तो ऐसा खेल है, ये तो सबको नचा देती है। वो नचाने वाली चीज हमारे को जो है ना, ये माया ही है। इस माया का पीछा छोड़ करके देखो, आप अपनी छाया को पकड़ना चाहोगे तो क्या वो हाथ में आ जाएगी? नहीं आएगी। और उसकी पीठ दे लो उसकी छाया की तरफ से और फिर चल पड़ो, वो आपकी गैल गैल हो लेगी। इसी तरीके से अगर हम जिसके साइड में भागते हैं ज्यादा, वो चीज हमारे से दूर हटती चली जाती है। उसकी साइड पीठ दे लो, पीठ दे ली हमने उसके साइड से, तो हमारा पीछे पीछे आ जाएगी वो। हमने करने की जरूरत नहीं है। संत मार्ग यही है, बताता है। और संत मार्ग हमारे को यही चीज शिक्षा देता है, अक भाई अपनी अच्छी करनी करो, और करनी करके अपना काम करते रहो। ये मनुष्य बार बार नहीं मिलेगा आपको। और अपने सतगुरु से ये विनती करा करो, मालिक मेरे को दोबारा इस दुनिया में ना भेजे। आज सतगुरु नैनन में नैन झांप लू तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दूं तोय। इतनी विनती करो, देखो फिर आपका भजन तो बन गया। बैठने की जरूरत नहीं है, चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है, विचारों को बदल दो। विचार हमने बदलना है, खाली विचार हमने बदल दिया। अब देखो, कोई अच्छा इंसान होता है जो भक्ति भाव में लगा रहता है, ताली बजाने में लगा रहता है, मंदिर में और पूजा पाठ में लगा रहता है, सभी उसको यूं कहते हैं भाई ये तो बहुत भगत है। नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। उसके विचार बन गए, बढ़िया बन गए, और वो भक्ति के अंदर लीन हो जाता है। क्या बैठ करके कपड़ा ओढ़ करके करेगा भक्ति? वो नहीं, वो भक्ति तो उसकी बन चुकी। जब सब ये कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, विचारों को बदल दो, अपने को, अपने अंदर इतना बदलाव ले आओ। अब दुनिया तू हो जा जो मेरा, तो मैं जग कर दूंगा तेरा। अब मैं तो जग को तेरा कर दूंगा अगर मेरा हो जाता है तो, और मेरा नहीं होता तो जग को कैसे तेरा करूंगा मैं? तो इस करके हम संसार से बच जाएंगे, 84 से बच जाएंगे। 84 का मार्ग अलग जा रहा है, वो हमारे लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि हमने तो उसकी तरफ सारे दिन उसी के अंदर रहते हैं, 84 वाले मार्ग में। सतगुरु की भक्ति तो हमने 2 मिनट करी, 10 मिनट करी है, 5 मिनट करी। नाम तो यह सभी ने ले रखा है मेरे हिसाब से। तो कोई एक आध दो चारण ना ले रखा तो क्या कह सकता हूं मैं। लेकिन ये नू बता दो, किसने तो अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हाथ खड़े नहीं करवा रहा, कोई खड़े मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं सबको, अपने आप पता पड़ जाता है। कितने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया, कितने ने अपने क्रोध पे काबू करा है, कितनों ने झूठ बोलनी बंद कर दी। कितना टाइम हम भजन पे बैठते हैं। सतगुरु जब नाम देता हमारे को कहता 2-2.5 घंटे भजन करना है आपने। अगर आपका विचार सही नहीं, पवित्र नहीं होता हो, तो 2 घंटे भजन के ऊपर बैठो, आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी। क्यों? परमात्मा की तरफ हम बार बार ध्यान करेंगे तो परमात्मा तो पवित्र है, आपके अंदर वो पवित्रता छोड़ देगा, और फिर आप पवित्र हो जाओगे, और आपको भी वो मौज मिल जाएगी, और आप दूसरे को भी रास्ता बताना शुरू कर दोगे। भाई ये काम जो है ना, ऐसा नहीं करना आपने,
और आपने अपने अंदर में पवित्रता लानी है। फिर देखो आप, भक्ति तो आपकी बनेगी क्या बैठ करके। शिवरी ने क्या करेगा, बैठ करके भक्ति करी थी। मतंग ऋषि की कुटिया पर चली गई शिवरी, मतंग ऋषि की चली थी। गुरु कहने लगा, अग बेटी तेरी कुटिया पर राम आवेंगे, तेरी कुटिया के ऊपर राम आएंगे। वो नू सुन करके और वहां से भाग ली। इतनी विभोर होगी वो उस प्यार के अंदर, मेरी कुटिया पर राम आएंगे, मेरी कुटिया पर राम आए। क्यों, गुरु के अंदर ऐसी कशिश होती है, जीव को खींच लेता है दूर से। लेकिन गुरु के पास हम जाते ही नहीं, हम तो उनके पास में जाते हैं। वो पहले बता चुका हूं मैं, ज्यादा वो बात नहीं करनी। फिर कहने लगा, ओ माता जी वहां कुटिया पे पहुंची अपनी पे, और वहां जाकर के उसको ये याद आया, गुरु ने ये तो नहीं बताया अगर राम किस टाइम आओगे, कब आओगे, डेट तो कोई नहीं बताई उन्होंने, कब आवेंगे राम। उल्टी फिर बाजली कुटिया की तरफ। इतनी देर में राम आ करके, क्यों राम का काम था, मतंग ऋषि जब तक ही बैठा था वो खाली राम की बाट में ही बैठा था वहां पे। इन देर में राम आकर के मतंग ऋषि कुटिया के ऊपर, और राम चले गए और गुरु ने चोला छोड़ दिया। अब बेचारी गई जाकर किससे पूछे, वो ये अपनी गुरु की बात की उस बात का विश्वास करके, मेरी कुटिया पर राम आएंगे, वो फूल बिछाना शुरू कर दिया। उसका भजन बन गया, नहीं बना क्या तुम्हारा नहीं बन सकता, बन सकता है। अगर ऐसे विचार आपके हो जाएंगे तो आपका भजन बन गया। क्योंकि हमने तो सुमरण में तो लेना है, हमने उस ध्यान के अंदर ही तो लेना है उस चीज को। अब वो बेचारी राम के लिए बेर तोड़ कर ले आवे। खट्टा जो बेर था वो चाक चाक कर रखती डलिया के अंदर, खट्टा बेर को फेंक दर, मीठे को रख ले। राम ने उसकी कुटिया पर जाना पड़ा क्योंकि गुरु का विश्वास था। हम तो नाम लिया है, हमारी भैंस ने दूध ना दिया, छोड़ दो गुरु ने, क्यों भैंस ने दूध तो दिया है कन्या। कोई बालक शराबी कराबी बन गया, अब भाई छोड़ दो गुरु ने, बालक भी शराबी होगा। नू तो देखो उसका कर्म पिछला कैसा है, अपनी करनी जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चलिया, कोई बंदा जंजीर, सारा डीसी के तरह बन जाएगा, नहीं बन सकता ना सारा डीसी। अपनी अपनी करनी पड़ती है। इस करके कबीर साहब कहते हैं, करनी करो मार मन डालो इंद्र रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा नारा, करनी कर लो और मन के ऊपर अंकुश लगा लो, फिर देखो फिर रूप दिखाई दे जाएगा आपको। राम पहुंच गया शिवरी माता कुटिया के ऊपर, फूल बिछाया शिवरी ने, राम पहुंच गया। अब राम पहुंच गए तो झूठे बेर जो थे राम ने खाने शुरू कर दिए, लक्ष्मण ने घेर दिया। वो भगत का बेर था। हम तो किसी के चले जाते हैं ना, यूं सोचते हैं ये भाई तो फलानी जाति का है, उसका पानी नहीं देखते पीते, और उसका प्यार देखो किस जाति का है। जाति उस प्यार उस पानी के अंदर देखो ना आप, वो जो पानी को जो पिला रहा है उस प्यार को देखो। राम ने उस प्यार को देखा, माता उसको शिवरी की माता को, उसका जो प्यार था उसको देखा और उसने खा लिया। लक्ष्मण ने घेर दिया, लक्ष्मण ने फिर दोबारा देख ले वही बेर से जीवन बुटकी बनकर के आया उनके लिए। तो कहती है शिवरी, मीठे लागे तेरे पेरे रामचंद्र ने रुच रुच खाए, रामचंद्र ने रुच रुच खाए,
लक्ष्मण दीने गेर बिलणी बैठे लागे तेरे बे। इस तरीके से अपने भगत का आदर करा करो आप लोग, क्योंकि भगत का आदर नहीं करोगे थारा आदर किस तरह होएगा। यहाँ तो संसार उस चीज का है जो तुम दोगे वो ही मिलेगी। दुर्योधन ने घृणा बोई थी, सारा देश आज उससे घृणा करता है, उससे सारा देश घृणा करता है। दुर्योधन ने घृणा बोई, उससे सारा देश घृणा करता है। क्यों करता है? अब उसने बोई घृणा थी। पांडवा ने 5 पांडवा ने तो घृणा नहीं बोई, कोई धर्म युधिष्ठिर, कोई कुछ और कोई कुछ। लेकिन हमने ये बात समझनी चाहिए, अपने अंतर के अंदर में एक चीज को बैठा लें। अगर हमने नाम भी नहीं मिल रहा है तो अपने अंदर सहनशीलता ऐसी पवित्र रखें। अगर भाई किसी कुछ भी होता हो कोई बात नहीं। मेरे एक मजदूर काम कर रहा था, वो था एमपी का था भाई, रहने वाला। उसने दोपहर का टाइम था, लंच हो रहा था, चिनाई काम करता था मिस्त्री। वो पेड़ के नीचे रोटी खोली और रोटी खोलती है ऊपर से काग ने जो था बीट कर दी। वो नातना जैसे खोला उसने, वो नातने कोने के साथ में जाकर बीट पड़ गई। वो क्या कहता है, आपको मैं वो बात बताने के लिए आया हूं। वो ये कहता है, अरे भैया उड़ जा, तेरो राम भलो करेगा। बताओ, आपकी अगर कोई खाना कमाए और भेंट कर दे तो आप तो उसको मारने के लिए भाग जाओगे। इतनी सहन शक्ति अगर है तो भक्ति करो, इतनी सहन शक्ति नहीं है तो भाई आपकी मर्जी है, आपका काम है। मेरा काम तो बताने का था, मालिक की जो ड्यूटी थी। भाई ये भाई थे अपने, इनके भाई दूसरे, उन्होंने फोन करा, काले ने फोन करा भाई ने, और वो लक्ष्मण भाई उनने फोन करा, कईयों ने फोन करा। मैं तो भाई जरूर, भाई टाइम मिलेगा तो जरूर आऊँगा। आज तो दिन में भी गर्मी, कई दिन से गर्मी ज़्यादा चल रही थी, इस करके थोड़ी सी परेशानी भी होती है, क्यों गर्मी का टाइम है। और रात का सब मौज थी, आप लोगों की मौज थी। आप सबको राधा स्वामी। मन करो जे हर बार, चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती, तारो चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले। पुराण बेसवा बेस गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेदिया काम के जे। तुम राखो मेरी रहे, छोड़ो तो मर जाए।
सतगुरु मुझको राखियो चरण कमल के माए। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वस्तु लखाए दे सतगुरु है दाता रे। भाग रे फकीर के कनक कामणी का भाग लाग गया, मार तो डालेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ जो तो ना भाग्या। श्रृंगार से जस मार डाले पण में बचा नहीं, जन दाग लाग गया, दास पलटू के वही बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। रात परवा तो एक निज नाम के खलक मैदान में बांध टाटे, मेरे उमराव दिन चार के पावना छोड़ घर मैं दौलत आते। शांत अमर है इस हरि नाम से, इस हरि नाम पर चित देव, दास पलटू के भाया ज्ञान जो तो सुधार से छोड़ के छाते वे। पकड़ ले शब्द को जिन तो पैदा किया, और चीज होएंगे रे खाक माटे, दास पलटू कह देख संसार गति बिन निज नाम कोई नहीं साथे। देवाने क्या गावे घर दोरे देवाने, क्या गावे घर दोरे। अल्लाह के कहे हक में पहुँचा, अल्लाह के कहे हक में पहुँचा, सूड़े चढ़े मन सूर देवाने, क्या गावे घर दूर देवाने, क्या गावे घर दूर। से के परेदा कुएं में लटका, से के परेदा कुएं में लटका, गिरे तो चकना चोर देवाने, क्या गावे घर दूर देवाने, क्या गावे घर दूर। बलक बुखारे न तजबादशाही, बलक बुखारे न तजबादशाही, रोते छोड़े और देवाने, क्या गावे घर दूर देवाने,
क्या गावे घर दो रे गोपी चांद भारत तेरी राजा गोपी चांद भारत तेरी राजा सिर में डारी दूर देवाने क्या गावे घर दूर देवाने क्या गावे घर दूर स्याही गए सा धीरे आ गए स्याही गए सा धीरे आ गए चलना है बड़े दूर देवाने क्या गावे घर दूर देवाने क्या गावे घर दूर कहें कबीर सो रो भाई साधो कहें कबीर सो रो भाई साधो हरदम हाल हजूर देवाने क्या गावे घर दूर देवाने क्या गावे घर दूर राधा स्वामी। देखो ये कबीर साहब का शब्द है, क्योंकि सभी संतों ने जितने भी इस रात के ऊपर संत आए हैं सभी ने कबीर साहब की साख लेकर के चलना पड़ा है। तो कबीर साहब संतों के मोड़ हैं, तो इस करके उनकी साख लेकर के सबने चलना पड़ा है। क्या कह दिया उन्होंने लास्ट वाली कली के अंदर कहा उन्होंने अक हरदम हाल हजूर। अक जब आप मालिक से मिलना चाहोगे कितना कितना ना उल्टा पैर करके कुएं के अंदर लटक गया, कोई सूली पर चढ़ गया, उनको परमात्मा नहीं मिला। जिसके पास में रास्ता नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिल सकता, ना सूली से मिल सकता ना कोई और कर्म करने से मिल सकता। कर्म आप करोगे उस परमात्मा से मिलने का, आपने तो गुरु से रास्ता लेकर के और वो सहज योग करना है, सहज साधन करना, उससे आप आसान से पहुंच जाओगे और इसी जन्म के अंदर उस परमात्मा से आप मिल सकते हो। बाकी कोई रास्ता नहीं है परमात्मा से मिलने का। आप सबको राधा स्वामी भाई सब जितने आए हुए हैं सबसे मेरी